तुम सोचते बहुत हो और इसी सोच में खो गए हो। सोच तुम्हारी नहीं है मगर तुम उसे अपना मान बैठे हो। तुम्हारे भीतर जो निरंतर विचारों का शोर चल रहा है वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है, वह बस तुम्हारी स्मृति है जो बीते कलों की परछाइयां उठाकर वर्तमान पर डाल रही है। तुम सोचते रहते हो क्या होगा अगर। तुम्हारा मन भविष्य में भागता है जैसे कोई चोर भागता है पकड़े जाने से पहले, और जब तुम भविष्य में भागते हो तो वर्तमान खो जाता है। फिर तुम कहते हो मुझे शांति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? जो अभी है उसी को तुम छोड़ चुके हो। तुम उस क्षण में नहीं जो वास्तविक है। तुम कल्पना के किसी कोहरे में भटक रहे हो। विचार स्वयं में बुरे नहीं है, विचार भी एक ऊर्जा है, लेकिन जब वह अनियंत्रित हो जाती है तो वही ऊर्जा जहर बन जाती है। विचार अगर साधन बने तो बुद्धि बनता है, अगर मालिक बने तो पागलपन बनता है, और तुमने अपने विचारों को मालिक बना लिया है। तुम ध्यान से देखो, सुबह उठते ही तुम्हारा मन बोलने लगता है आज क्या होगा, कौन क्या कहेगा, कल जो कहा गया वह क्यों कहा गया। ये लगातार चलता रहता है बिना रुके। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो और वही कोशिश उसे और मजबूत बना देती है, क्योंकि मन की प्रकृति विरोध से नहीं मिटती, केवल समझ से मिटती है। मन एक बहुत चतुर दास है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह राजा बन जाएगा, अगर तुम उसे देखोगे बिना निर्णय के तो वह शांत हो जाएगा। देखना, बिना प्रतिक्रिया के यही ध्यान है। लोग कहते हैं मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन बहुत भागता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा, अब पहली बार तुमने मन को देखा तो है, पहली बार तुमने जाना कि मन भागता है। अब उसे रोकना मत, बस देखो, वह भागेगा, दौड़ेगा, उड़ जाएगा, लेकिन तुम वहीं रहो साक्षी बनकर। साक्षी का अर्थ समझो। साक्षी होना मतलब किसी भी विचार को मेरा न कहना। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। तुम बस उसे देखते रहो जैसे आसमान बादलों को देखता है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान की शांति बनी रहती है। तुम वही आसमान हो, विचार तो बादल है। जब तुम ये पहचान लेते हो कि मैं विचार नहीं हूं, तभी मुक्ति की पहली सीढ़ी शुरू होती है। और तब तुम जान पाते हो कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब उस अस्मिता के खेल हैं जो अपने विचारों से चिपकी है। वह सोचती है मैं ही ये सब सोचूं, और यही जाल है। सुनो, विचार हमेशा दो दिशाओं में चलते हैं, या तो वे तुम्हें अतीत में ले जाते हैं या भविष्य में। अतीत अपराध बोध देता है, भविष्य चिंता देता है, और तुम दोनों के बीच पिसते रहते हो। तुम कभी इस पल को महसूस नहीं करते जिसमें न अपराध है न चिंता। ये वही क्षण है जिसे मैं ध्यान का द्वार कहता हूं। ये वही क्षण है जो तुम्हें मन की कैद से मुक्त कर सकता है। एक कहानी याद आती है। एक साधु था जो हर दिन प्रार्थना करता था, भगवान मुझे शांति दो। सालों बीत गए और शांति नहीं आई। एक दिन वह थक कर बैठ गया, बोला अब मैं कुछ नहीं मांगता, और उसी क्षण शांति उतर आई, क्योंकि अब वह मांग नहीं रहा था, अब वह बस था। यही है रहस्य। जब तक तुम शांति पाने की सोचते रहोगे तुम्हारा मन व्यस्त रहेगा, क्योंकि पाने की सोच ही अशांति है। जहां पाने की कोशिश है वहां अहंकार है, जहां अहंकार है वहां तनाव है। शांति कभी प्रयास से नहीं आती, वह तो समर्पण से आती है। जब तुम अपने विचारों से कहते हो ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं बस देखूंगा, उस क्षण तुमने उन्हें अधिकार से मुक्त कर दिया। और जैसे ही तुमने छोड़ा, मन ने अपनी पकड़ खो दी। कभी कभी लोग पूछते, ओशो, अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो मैं मूर्ख नहीं बन जाऊंगा? मैं कहता हूं नहीं, तुम पहली बार बुद्धिमान बनोगे, क्योंकि तब सोच तुम्हारी सेवा में होगी, तुम्हारी सत्ता में नहीं। ओवरथिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि तुमने सोचना भूल गए हो। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर वास्तव में विचार तुम्हें सोच रहे हैं। तुम उनके मालिक नहीं, तुम उनके गुलाम हो गए हो। मन एक सुंदर औजार है, पर अगर वह तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए तो वही औजार तुम्हें नष्ट कर देता है। ये ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा हो और अचानक ब्रेक व स्टीयरिंग चलने लगे। अब वह कार तुम्हें ले जाएगी जहां उसे ले जाना है, और तुम कहोगे मैं बहुत परेशान हूं,
बहुत चिंता में हूं। हाँ, क्योंकि तुमने स्टीयरिंग खो दी है। स्टीयरिंग वापस लेने का एक ही उपाय है, विचारों के यात्री मत बनो, उनके दर्शक बनो। जब भी कोई विचार उठे उसे पकड़ो मत, उसका मत करो, बस देखो कि वह कैसे आता है, कैसे आता है, कहां चला जाता है। धीरे धीरे तुम देखो उनकी गति धीमी होने लगी है, उनका बोझ हल्का हो गया है और एक दिन सब कुछ ठहर जाता है। और उस ठहराव में पहली बार स्वयं को देख पाते हो। वह जो देखता है वही तुम हो, जो देखा जा रहा है वह मन है, जो देखता वह आत्मा है। आत्मा देखने वाली है, मन देखने योग्य है, पर तुमने दोनों उलट दिया है। तुम देखने योग्य से चिपके हो और देखने वाले को भूल गए हो, इसलिए तुम हो गए हो। अब समय है लौटने का, मन से आत्मा की ओर, विचार से शांति की ओर, शब्द से मौन की ओर, क्योंकि मौन ही वह औषधि है जो ओवरथिंकिंग और एंजाइटी दोनों को एक झटके में भस्म कर देती है। मौन कोई आवाज नहीं, ये तुम्हारे भीतर का खालीपन है, लेकिन खालीपन मृत्यु नहीं, वह परम जीवन है। वह जगह है जहां कोई विचार नहीं फिर भी सब कुछ है। वह जगह जहां कुछ भी नहीं पर सब मिल जाता है। और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत सरल है। विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें देखना सीखो। तुमने कभी गौर किया है, हर प्रेम कहानी की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है। हर रिश्ता शुरू में कविता होता है, फिर धीरे धीरे वह अनुबंध बन जाता है। पहले तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, और बाद में वही वाक्य बन जाता है तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। यही वह क्षण है जहां प्रेम की सुगंध मिटती है और आसक्ति का धुआं फैल जाता है। प्रेम और आसक्ति की जड़ एक ही है, आवश्यकता, लेकिन दिशा अलग है। प्रेम भीतर से बहता है, आसक्ति बाहर से चिपकती है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति नियंत्रण चाहती है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे सुंदर हो, आसक्ति कहती है तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कब तुम्हारा प्रेम जंजीर बन गया। तुम सोचते हो मैं उसे खोना नहीं चाहता, और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे भय की कैद में डाल देती है। प्रेम में जहां भय आता है वहां प्रेम मर जाता है। तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। तुम्हें डर है कि अगर दूसरा चला गया तो तुम्हारा जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा अगर किसी के जाने से तुम्हारा जीवन टूट सकता है तो वह जीवन तुम्हारा था ही नहीं, वह उधार का था। सच्चा प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, निर्भर नहीं। सच्चा प्रेम तुम्हें भर देता है, तोड़ता नहीं। तुम किसी से प्रेम करो तो उसे बंधन मत दो, बस एक आकाश दो जहां वह स्वतंत्रता से उड़ सके। क्योंकि प्रेम में जो स्वतंत्रता नहीं वह अंततः घुटन बन जाती है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, भगवान क्या प्रेम करना गलत है? मैंने कहा अगर तुम प्रेम को सही या गलत कह सकते हो तो तुमने प्रेम को अभी छुआ भी नहीं। प्रेम न सही होता है न गलत, वह तो बस होता है। वह तुम्हारे होने की स्थिति है, वह कोई निर्णय नहीं, एक उपस्थिति है। लेकिन तुमने प्रेम को भी धर्म बना दिया, नैतिकता बना दी, बंधन बना दिया। तुम कहते हो अगर मैं तुम्हें प्रेम करता हूं तो तुम्हें भी मुझे प्रेम करना चाहिए। क्यों चाहिए? क्या प्रेम कोई सौदा है? क्या प्रेम कोई अनुबंध है? नहीं। प्रेम एक सौंदर्य है जो तभी रहता है जब उसे किसी शर्त की जरूरत न हो। देखो बच्चे फूल से खेलते हैं, उसकी पंखुड़ियां तोड़ते हैं और पूछते हैं लव्स मी नॉट। वे बचपन में ही प्रेम को तोड़ने की कला सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें सिखाया है कि प्रेम कुछ पाने की चीज है, लेकिन प्रेम पाने की नहीं, होने की चीज है। जब तुम प्रेम में हो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा अस्तित्व ही प्रेम बन जाता है। तुम किसी को इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वह सुंदर है, तुम प्रेम करते हो इसलिए वह सुंदर लगने लगता है। सौंदर्य तुम्हारी दृष्टि से आता है, किसी के रूप से नहीं। प्रेम जब तक पाने की इच्छा है वह हमेशा दुख देगा, क्योंकि पाने की इच्छा हमेशा अधूरी रहती है। तुम किसी को पा भी लो फिर भी तुम्हें डर रहेगा कि कहीं वह चला न जाए, और यही डर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैलता है। प्रेम में सुरक्षा नहीं होती, प्रेम में तो बस नृत्य है। जो सुरक्षा चाहता है वह प्रेम नहीं व्यवस्था चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ तय हो जाए,
कौन रहेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन जीवन तय नहीं होता। और प्रेम तो जीवन की धड़कन है, वह अनिश्चित है, वह अनियंत्रित है। अगर तुम प्रेम को निश्चित करना चाहते हो तो तुम प्रेम को मार रहे हो। सच्चे प्रेम में नियंत्रण नहीं होता, सौंपना होता है। तुम अपने हृदय को खोलते हो जैसे आकाश अपने बादलों को खोलता है। वो जानता है बादल आएंगे और चले जाएंगे, पर आकाश बना रहेगा। तुम भी वैसे ही बनो। लोग आएंगे, प्रेम देंगे, प्रेम लेंगे, पर तुम रहो प्रेम की अवस्था में। प्रेम कोई व्यक्ति नहीं, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम प्रेममय हो तो कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम किसी पर निर्भर नहीं। वह तुम्हारे भीतर का फूल है, किसी के आने से नहीं खिलता, किसी के जाने से नहीं मुरझाता। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम करना मतलब किसी के साथ रहना है, लेकिन मैं कहता हूं कभी कभी प्रेम में सबसे सुंदर बात यह होती है कि तुम अलग रहो फिर भी एक हो, क्योंकि दूरी शरीर की होती है, प्रेम की नहीं। प्रेम में निकटता शरीर से नहीं, समझ से आती है। जब तुम किसी को बिना पकड़ने की कोशिश किए सिर्फ महसूस करते हो तो तुम प्रेम के करीब होते हो। और जब तुम उसे अपने कब्जे में करना चाहते हो तुम प्रेम से दूर जा रहे होते हो। अगर तुम सच में प्रेम को जानना चाहते हो तो पहले अपने भीतर देखो, क्या तुम्हारे प्रेम में स्वतंत्रता है या केवल भय छिपा है? क्या तुम किसी को खोने से डरते हो या तुम बस साझा करना चाहते हो अपनी खुशी, अपना मौन, अपना अस्तित्व? क्योंकि प्रेम का अर्थ है साझा करना, आसक्ति का अर्थ है कब्जा करना, और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां कब्जा है वहां साझा नहीं हो सकता, जहां साझा है वहां कब्जा अप्रासंगिक हो जाता है। याद रखो, प्रेम देना है, लेना नहीं। और जब तुम देना शुरू करते हो बिना यह सोचे कि बदले में कुछ मिलेगा या नहीं, तो तुम प्रेम के द्वार पर हो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कहीं भी ये गणना है कि मैं इतना प्रेम कर रहा हूं, वह उतना क्यों नहीं करता, तो तुम व्यापार कर रहे हो, प्रेम नहीं। प्रेम में कोई तुलनात्मक तराजू नहीं होता, वह तो एक बहाव है, एक झरना है जो बस बहना जानता है। अब जरा अपने भीतर झांको, धीरे से आंखें बंद करो। क्या तुम्हारा प्रेम स्वतंत्रता है या आसक्ति? क्या तुम किसी को छोड़ सकते हो बिना शिकायत के, बिना तर्क के, बिना दर्द के? अगर हां तो तुमने प्रेम को जान लिया, अगर नहीं तो अभी यात्रा बाकी है। क्योंकि प्रेम की यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां पकड़ खत्म होती है। जब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में होता है वह ध्यान बन जाता है, और जब ध्यान अपने सबसे गहरे स्तर पर उतरता है वह प्रेम बन जाता है। क्योंकि प्रेम और ध्यान ये दो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही ऊर्जा की दो दिशाएं हैं। एक बाहर की ओर बहती है, प्रेम कहलाती है, दूसरी भीतर की ओर लौटती है, ध्यान कहलाती है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह तब तक अधूरा है जब तक वह ध्यान में नहीं बदलता, और ध्यान तब तक सूखा है जब तक उसमें प्रेम का रस नहीं घुलता। प्रेम तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें स्वामित्व की गंध है। ध्यान तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें करुणा की खुशबू नहीं। जब ये दोनों मिलते हैं तब मनुष्य दिव्य हो जाता है। लेकिन तुमने प्रेम को समझा ही गलत। तुमने उसे केवल संबंध के रूप में देखा। तुमने उसे शरीर से जोड़ा, नाम से जोड़ा, किसी व्यक्ति से जोड़ा, और इसीलिए प्रेम तुम्हारे लिए कभी ध्यान नहीं बन पाया। क्योंकि तुम्हारा प्रेम केंद्र की ओर नहीं, परिधि की ओर बहा। तुमने बाहर के व्यक्ति को प्रेम किया पर भीतर के मौन को नहीं। प्रेम तब ध्यान बनता है जब उसमें देखने की कला जुड़ जाती है, सिर्फ देखना बिना पकड़ने के, बिना चाहने के। तुमने कभी किसी को गहराई से देखा है? इतनी गहराई से कि तुम्हारे भीतर कोई विचार न बचे, न कोई मेरा न कोई तेरा। अगर तुमने ऐसा देखा है तो उस क्षण तुम ध्यान में थे। सच्चा प्रेम वही है जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दो नहीं रहते, सिर्फ एक ऊर्जा रह जाती है जो बहती है, झिलमिलाती है और मौन में विलीन हो जाती है। लेकिन तुम्हारा प्रेम आंखों से नहीं, मन से आता है, और मन हमेशा तुलना करता है।
अगर तुम प्रेम को सही या गलत कह सकते हो तो तुमने प्रेम को अभी छुआ भी नहीं। प्रेम न सही होता है न गलत, वह तो बस होता है। वह तुम्हारे होने की स्थिति है, वह कोई निर्णय नहीं, एक उपस्थिति है। लेकिन तुमने प्रेम को भी धर्म बना दिया, नैतिकता बना दी, बंधन बना दिया। तुम कहते हो बादल मन है, आकाश प्रेम है। प्रेम ध्यान तभी बनता है जब तुम मन से नहीं मौन से प्रेम करते हो, जब तुम्हारे भीतर शब्द नहीं रहते, सिर्फ उपस्थिति रह जाती है। कभी किसी के साथ ऐसे बैठे हो कि कोई बात नहीं की, फिर भी सब कुछ कहा, वह क्षण ध्यान का था, क्योंकि प्रेम की भाषा मौन है। और जब तुम मौन में किसी को महसूस करते हो तो वही ध्यान है। प्रेम तब तक शब्दों में है जब तक उसमें विचार है। जब विचार मिट जाते हैं प्रेम ध्यान बन जाता है। ध्यान में प्रेम स्वाभाविक है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हारा अस्तित्व करुणामय हो जाता है, तुम्हारा स्पर्श प्रेममय हो जाता है, तुम्हारी दृष्टि में कोमलता आ जाती है, तुम्हारा मौन बोलने लगता है। और तब तुम किसी एक व्यक्ति से नहीं सभी से प्रेम करते हो, क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति पर नहीं अस्तित्व पर केंद्रित होता है। प्रेम तब तक छोटा है जब तक वह किसी तुम पर टिका है। जब वह सब में फैल जाता है वह ध्यान बन जाता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं जिसने प्रेम को सच में जिया वह कभी ध्यान से दूर नहीं रह सकता, और जिसने ध्यान को जाना वह प्रेम से वंचित नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों का सार एक ही है, उपस्थिति। प्रेम का अर्थ है मैं यहां हूं पूरी तरह। ध्यान का अर्थ भी यही है, मैं यहां हूं पूरी तरह। जब तुम किसी को प्रेम करते हो पूरी चेतना से, बिना अपेक्षा के, तो वह प्रेम ध्यान है। और जब तुम ध्यान करते हो पूरी करुणा से, तो वह ध्यान प्रेम है। लेकिन मनुष्य हमेशा आधा जीता है। वह या तो प्रेम में डूबता है और खो जाता है, या ध्यान में भागता है और सूखा हो जाता है। वह संतुलन नहीं जानता। मैं कहता हूं प्रेम और ध्यान का मिलन ही संपूर्णता है। प्रेम तुम्हें दूसरे के पास ले जाता है, ध्यान तुम्हें खुद के पास ले आता है। जब दोनों मिलते हैं तो न दूसरा रहता है न तुम, बस एक मौन ऊर्जा होती है, वह जो दिव्यता है। लोग पूछते हैं क्या प्रेम में दुख अवश्य है? मैं कहता हूं जब तक प्रेम ध्यान नहीं बनता दुख रहेगा, क्योंकि तब तक प्रेम अपेक्षा है, स्वामित्व है। पर जब प्रेम ध्यान बन जाता है तो दुख असंभव है, क्योंकि ध्यान में कोई अपेक्षा नहीं, वहां बस होना है। सच्चा प्रेम दुख नहीं देता, वह मुक्ति देता है। वह तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है, स्वामित्व से मुक्त करता है, भय से मुक्त करता है। तुम्हें लगता है प्रेम बंधन है, लेकिन सच्चा प्रेम तो बंधन काटता है। वह तुम्हें मुक्त करता है क्योंकि वह तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। तुमने देखा होगा जब प्रेम गहरा होता है तो शब्द की जरूरत नहीं रहती, तुम बस देखते हो और सब कुछ कह देते हो। वह जो देखने का मौन है वही ध्यान है, और वह जो मौन में हृदय का स्पर्श है वही प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं प्रेम करो, लेकिन जागरूक होकर प्रेम करो, पर स्वामित्व मत लाओ। प्रेम करो पर पकड़ो मत, क्योंकि जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं भय है, और जहां भय मिटता है वहीं ध्यान जन्म लेता है। अब तुम समझ सकते हो प्रेम और ध्यान दो रास्ते नहीं, एक ही यात्रा के दो कदम हैं, एक भीतर जाने का, दूसरा बाहर बहने का। अगर तुम ध्यान में उतरते हो तो प्रेम स्वतः फूटेगा, और अगर तुम प्रेम में गहराई से उतरते हो तो ध्यान स्वतः आ जाएगा, क्योंकि अंततः प्रेम और ध्यान दोनों तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस मौन तक ले जाते हैं जहां कोई मैं नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। समझने की कोशिश करो, जब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो उसी क्षण प्रेम मर जाता है, क्योंकि पकड़ना भय से आता है और प्रेम भय का विपरीत है। जहां भय है वहां प्रेम नहीं रह सकता। तुम कहते हो मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन खोने का डर ही बताता है कि तुम्हारा प्रेम पकड़ पर टिका है, स्वतंत्रता पर नहीं। और हर पकड़ अंततः पीड़ा बन जाती है, क्योंकि जीवन का स्वभाव बहना है, ठहरना नहीं।
तुम किसी नदी को मुट्ठी में नहीं रख सकते। अगर रख लोगे तो वो पानी नहीं रहेगा, वह केवल नमी बन जाएगी, मिट्टी में गुम हो जाएगी। प्रेम भी ऐसा ही है, जैसे ही तुम उसे रोकते हो वह बहना बंद कर देता है, और जो बहना बंद हो गया वह प्रेम नहीं, शव है। प्रेम हवा की तरह है, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम केवल उसे महसूस कर सकते हो, उसके स्पर्श को, उसकी ताजगी को। लेकिन अगर तुम उसे अपने कमरे में बंद कर दो तो कुछ ही पलों में वो हवा घुटन बन जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन तुम प्रेम को पकड़ने की कोशिश छोड़ दोगे उसी दिन तुम पहली बार प्रेम को जान पाओगे। पकड़ना हमेशा असुरक्षा से आता है, क्योंकि भीतर कहीं तुम डरते हो कि अगर मैंने छोड़ा तो ये चला जाएगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर प्रेम इतना ही कमजोर है कि उसे पकड़ कर रखना पड़े, तो क्या वह प्रेम कहलाने योग्य भी है? सच्चा प्रेम कभी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वह पकड़ने योग्य ही नहीं। वह तो एक ऊर्जा है जो तुम्हारे माध्यम से बहती है। अगर तुम उसे रोकते हो तो तुम स्वयं अपने हृदय को रोकते हो। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने किसी से बहुत प्रेम किया फिर भी वह चला गया। मैं उनसे कहता हूं, वह इसलिए गया क्योंकि तुमने उसे जाने नहीं दिया। तुमने प्रेम नहीं किया, तुमने पकड़ने की कोशिश की, और कोई भी आत्मा पकड़ में नहीं रह सकती। प्रेम पिंजरा नहीं है, प्रेम तो वह आकाश है जिसमें परिंदे स्वतंत्र उड़ते हैं। तुम उन्हें बुला सकते हो, तुम उनके साथ उड़ सकते हो, पर तुम उन्हें बांध नहीं सकते। जिसने बांध लिया उसने प्रेम को मार दिया। समझो एक बात, छोड़ देना हार नहीं है, छोड़ देना समझदारी है, क्योंकि छोड़ने में ही प्रेम की गहराई प्रकट होती है। अगर तुम किसी को इस स्वतंत्रता से प्रेम कर सको कि तुम जाओ या रहो, मेरा प्रेम बना रहेगा, तो वही सच्चा प्रेम है। वह अब किसी पर निर्भर नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। और ये छोड़ने का भाव दुख नहीं लाता, वह शांति लाता है, क्योंकि तब तुम किसी को खो नहीं सकते। जो तुम्हारा नहीं था वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता, और जो सच में तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। कभी कभी प्रेम को छोड़ना ही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, क्योंकि छोड़ने के लिए बहुत साहस चाहिए। पकड़ना तो आसान है, हर कोई पकड़ता है, पर छोड़ने के लिए आत्मा चाहिए। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम अपने भीतर हल्के हो जाते हो। एक तरह का मौन, एक तरह की स्वतंत्रता भीतर खिलती है। तुम महसूस करते हो कि अब प्रेम बंधन नहीं, प्रेम तो स्वयं तुम्हारा स्वरूप है। तब कोई जाए या आए, तुम्हारे भीतर की शांति नहीं टूटती, क्योंकि तुम प्रेम को किसी के रूप में नहीं, स्थिति के रूप में जीने लगते हो। पकड़ने वाला हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, हर चीज बदलती है। चेहरे बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, भावनाएं भी बदलती हैं। अगर तुम स्थायित्व चाहते हो तो वह केवल तुम्हारे भीतर है, और वही स्थायित्व है ध्यान। इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम को ध्यान से जोड़ो। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि कुछ भी सदा नहीं टिकता, सब बदलता है, और यही परिवर्तन जीवन का सौंदर्य है। जो इसे स्वीकार करता है वह कभी दुखी नहीं होता, जो इसे रोकने की कोशिश करता है वह हमेशा दुख में रहेगा। तुम सोचते हो अगर मैं छोड़ दूंगा तो वह मुझे भूल जाएगी, पर क्या प्रेम याद से जुड़ा है? प्रेम तो उपस्थिति है, वह स्मृति नहीं। अगर वह चली भी गई तो जो प्रेम तुम्हारे भीतर हुआ वह तो अब भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। किसी के जाने से प्रेम नहीं जाता, केवल व्यक्ति जाता है, प्रेम तो वहीं रहता है। उसकी गूंज, उसकी तरंगे, उसकी गर्मी तुम्हारे भीतर जीवित रहती है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जब तुम सच में किसी को छोड़ते हो तो पहली बार तुम उसे वास्तव में प्रेम करते हो, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम शर्तों से मुक्त हो गया। अब तुम कह सकते हो, तुम जहां भी रहो मैं तुम्हें शुभकामना देता हूं। यह है सच्चा प्रेम। ये वही प्रेम है जो बुद्ध के भीतर था जब उन्होंने यशोधरा को छोड़ा। उन्होंने भागकर नहीं छोड़ा, उन्होंने मुक्त होकर छोड़ा, और इसलिए वे उससे कभी दूर नहीं हुए। वह हर सांस में उनके साथ रही, हर करुणा में, हर मौन में। प्रेम का अर्थ है किसी को फूल देना,
लेकिन ये न कहना कि ये फूल केवल मेरा है, क्योंकि फूल अगर तुम्हारा हो भी गया तो वो मुरझा जाएगा। लेकिन अगर वह खुले आकाश में है तो उसकी खुशबू चारों दिशाओं में फैलेगी। तुम्हारा प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए, खुला, मुक्त और स्वाभाविक। जहां प्रेम बंधता है वहां सुंदरता खो जाती है। जहां प्रेम बहता है वहां संगीत पैदा होता है। तो जब भी प्रेम करो, पकड़ो मत, छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने में ही पकड़ की गहराई है। ये विरोधाभास है, पर यही सत्य है। जो छोड़ देता है उसे सब मिल जाता है, और जो पकड़ने की कोशिश करता है वह खाली रह जाता है। क्योंकि प्रेम किसी की संपत्ति नहीं है, वह अस्तित्व का उपहार है। और उपहार को तुम पकड़कर नहीं रख सकते, तुम केवल उसका आनंद ले सकते हो। अब तुम समझ सकते हो, छोड़ना अंत नहीं है, ये प्रेम का शुद्धतम रूप है। क्योंकि अब तुम किसी को बांध नहीं रहे, अब तुम बस देख रहे हो, स्वीकार कर रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। यही मुस्कान ध्यान है, यही मौन प्रेम है। समझो मेरे प्रिय, जब प्रेम में दर्द आता है तो तुम सोचते हो कि कुछ गलत हो गया। तुम घबरा जाते हो, रोते हो, शिकायत करते हो, मैंने तो प्रेम किया था, फिर ये दुख क्यों? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये दुख किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक जागृति की तरह आता है? प्रेम का दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। क्योंकि जब तक तुम प्रेम में नहीं जलते, तब तक तुम अपने भीतर की गहराई को नहीं पहचानते। तुम प्रेम में प्रवेश करते हो। जैसे कोई बच्चा आग के पास जाता है, वो आकर्षित होता है क्योंकि वह चमकती है, नाचती है, मोहती है। पर जैसे ही वह छूता है उसे जलन होती है, वह पीछे हटता है, कहता है ये आग बुरी है। नहीं, आग बुरी नहीं है। आग सिर्फ ये सिखा रही है कि तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा, तुम्हें समझदारी से पास जाना पड़ेगा। प्रेम भी वही है। जब तुम अचेत होकर प्रेम करते हो तो वह जलन बन जाता है। जब तुम चेतन होकर प्रेम करते हो तो वह ज्योति बन जाता है। प्रेम का दर्द तुम्हें भीतर खींचता है। वह तुम्हें दिखाता है कि अब समय आ गया है कि तुम बाहर की अपेक्षाएं छोड़ो और भीतर उतर जाओ। क्योंकि प्रेम का असली अर्थ किसी को पाने में नहीं, स्वयं को जानने में है। प्रेम वह दर्पण है जिसमें तुम पहली बार स्वयं को देख पाते हो। जब दूसरा तुम्हें अस्वीकार करता है, जब वह दूर चला जाता है, जब वह तुम्हें अनदेखा करता है, तो जो दर्द तुम्हें होता है वह तुम्हारा अहंकार है जो टूट रहा है। तुम सोचते हो ये प्रेम का दर्द है, नहीं, ये तुम्हारे मैं के टूटने का दर्द है। प्रेम तुम्हें भीतर से खाली करता है ताकि तुम स्वयं को पा सको। एक बार कोई मेरे पास आया, बहुत दुखी था। उसने कहा भगवान, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पास जीने का कारण नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब पहली बार तुम्हारे पास मरने का कारण नहीं रहा, अब शायद जीने की शुरुआत होगी। उसने आश्चर्य से पूछा क्या मतलब? मैंने कहा जब तक तुम्हारे जीने का कारण कोई और था तुम जिए नहीं। अब जब कोई कारण नहीं बचा तो अब तुम जी सकोगे, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं होना पड़ेगा। यही प्रेम का दर्द है। वह तुम्हें दूसरों से तोड़कर तुम्हारे अपने भीतर से जोड़ देता है। जब तक तुम प्रेम में दुखी नहीं हुए, तुमने प्रेम को जाना ही नहीं। क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें खोलता है और खोलने में दर्द होता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पहचाने, तुम्हारे झूठे सुरक्षा कवच सब एक एक करके गिरते हैं और इस गिरने की प्रक्रिया में दर्द होता है। पर अगर तुम इस दर्द को प्रेम से स्वीकार कर लो तो ये पीड़ा नहीं रहती, ये ध्यान बन जाती है। दर्द तुम्हें भीतर धकेलता है। वह पूछता है अब कौन हो तुम? जब वह नहीं रहा जिसे तुम प्रेम करते थे, वह तुम्हें उस गहराई में भेजता है जहां तुम अपने असली अस्तित्व से मिलते हो। तुम सोचते हो प्रेम ने मुझे खाली कर दिया। हाँ, खाली किया, क्योंकि जब तक तुम खाली नहीं होते ईश्वर तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकता। प्रेम तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हारे भीतर से नया जीवन फूट सके। जैसे बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है, वैसे ही प्रेम में तुम्हें गलना पड़ता है, तभी जीवन की नई कौंपलें जन्म लेती हैं। अगर तुम प्रेम के दर्द को समझ सको तो तुम पाओगे कि वह सबसे सुंदर शिक्षक है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि
मैं किसी को नहीं पकड़ सकता क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। और जब ये समझ आती है तो एक मौन शांति उतरती है। तब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। तुम अब प्रेम में रहते हो, बिना कारण, बिना डर, बिना अपेक्षा। यही प्रेम का परिपक्व रूप है। प्रेम का दर्द तुम्हें हृदय से विचारों तक नहीं, विचारों से हृदय तक ले जाता है। वह तुम्हें भावनाओं से पार कराकर करुणा में ले जाता है। जब तक तुम प्रेम में दुख से भागते रहोगे तब तक तुम सतही रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम रुककर उस दुख को ध्यान से देखोगे, उस दिन तुम जाग जाओगे। तुम्हें दिखेगा कि यह दुख किसी के जाने का नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ टूटने का है। और वही टूटना तुम्हें संपूर्ण बनाता है। तुम जानते हो, किसी भी फूल को खिलने से पहले कली को फटना पड़ता है। वह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, पर अगर वह नहीं फटेगी तो फूल कभी नहीं आएगा। प्रेम भी वैसा ही है, वह कली को तोड़ता है। तुम्हारे भीतर की कली जो लंबे समय से बंद थी, और जब वह खुलती है तो तुम पहली बार प्रेम की खुशबू महसूस करते हो। ये दर्द आवश्यक है, ये तुम्हारा मार्गदर्शन है, सजा नहीं। तुम्हें प्रेम का दर्द इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि तुमने कभी ध्यान को नहीं छुआ। ध्यान तुम्हें सिखाता है कुछ भी स्थायी नहीं, और ये ठीक है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो प्रेम का दर्द भी मिठास बन जाता है। तुम अब रोते नहीं, तुम बस देखते हो, और उस देखने में आनंद होता है। क्योंकि अब तुम जानते हो, जो गया वो भी सुंदर था, जो रहेगा वह भी सुंदर होगा, और जो नहीं है वह भी सुंदर है। प्रेम का दर्द तुम्हें विस्तार देता है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल हो सकता है, कितना सह सकता है, कितना दे सकता है, और फिर भी प्रेम में रह सकता है। जो प्रेम में टूटता है और फिर भी प्रेम करता है, वही सच्चा साधक है। क्योंकि वह अब प्रेम को व्यक्ति नहीं, अस्तित्व के रूप में जानता है। अब जब अगली बार तुम्हें प्रेम में दर्द हो तो भागना मत, बैठ जाओ शांत होकर और देखो कौन दुखी है, प्रेम या तुम्हारा अहंकार। और जब तुम ये देख लोगे तो तुम हंस पड़ोगे, क्योंकि तब तुम्हें पता चलेगा दर्द प्रेम ने नहीं दिया, दर्द उस पकड़ ने दिया जो तुमने प्रेम पर थोप दी थी। इसलिए मेरे प्रिय, प्रेम का दर्द अंत नहीं है, वह शुरुआत है। वह द्वार है जहां से तुम बाहर के प्रेम से भीतर के प्रेम की यात्रा शुरू करते हो। कभी सोचा है प्रेम मांगता क्यों है? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है अपनी जड़ों पर। जो सच्चा प्रेम होता है वह कभी मांगता नहीं, वह तो बस देता है। जैसे सूरज देता है प्रकाश, जैसे फूल देता है खुशबू, जैसे बादल बरसते हैं बिना कारण। मांग हमेशा कमी से आती है, और प्रेम कमी नहीं, पूर्णता से जन्म लेता है। जहां मांग है वहां अभी प्रेम नहीं, वहां अभी भूख है। भावनात्मक भूख, स्वीकृति की भूख, महत्व की भूख। तुम कहते हो मुझे किसी की जरूरत है, ये वाक्य अपने आप में बताता है कि तुम प्रेम नहीं जानते। क्योंकि प्रेम की जरूरत नहीं होती, प्रेम तो खुद आवश्यकता को मिटा देता है। वह कहता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूं। समझो, जो प्रेम तुम जानते हो वह अक्सर व्यापार है। तुम कहते हो मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर भीतर तुम कह रहे होते हो तू मुझे ध्यान दे, तू मुझे चाहे, तू मुझे पूरा करे। यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। प्रेम सौदे से परे है, वह देना जानता है, लेना नहीं। जब तुम सच में प्रेम में होते हो तो तुम प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें प्रेम करना अच्छा लगता है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर की स्वाभाविक स्थिति है। वह किसी पर निर्भर नहीं, वह स्वयं बहता है, स्वयं खिलता है, स्वयं नाचता है। मैंने किसी से पूछा तुम प्रेम क्यों करते हो? उसने कहा क्योंकि वह मुझे खुश करता है। मैंने कहा फिर तुम प्रेम नहीं करते, तुम उपयोग करते हो। प्रेम तब होता है जब तुम्हें किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस प्रेम करते हो। जैसे नदी बहती है, वह नहीं देखती कि कोई किनारा है या नहीं, वह नहीं सोचती कि कोई उसका पानी पिएगा या नहीं, वह बस बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है। सच्चा प्रेम कोई निर्णय नहीं, वह एक अवस्था है।
वह तुम्हारे होने की सुगंध है। जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा नहीं रहती, तब प्रेम स्वाभाविक रूप से फूट पड़ता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, जीवन से होता है, फूलों से, पक्षियों से, हवाओं से, मौन से, आकाश से, हर उस चीज से जो है। जब प्रेम भीतर से बहता है तो वह किसी एक की ओर नहीं जाता, वह चारों दिशाओं में फैलता है। वह नाचता है, गाता है और तुम्हें हल्का बना देता है। जो प्रेम तुम्हें भारी करे वह प्रेम नहीं, वह बंधन है। जो प्रेम तुम्हें भय दे वह प्रेम नहीं, वह असुरक्षा है। जो प्रेम तुम्हें छोटा करे वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ है। प्रेम हमेशा विस्तार देता है, वह तुम्हें बड़ा करता है, वह तुम्हें उड़ना सिखाता है। अगर प्रेम में तुम सिकुड़ रहे हो तो समझो तुम प्रेम में नहीं, आसक्ति में हो। कभी किसी पेड़ को देखा है, वह देता है छाया, फल, हवा, ऑक्सीजन, बिना यह पूछे कि कौन है, कौन नहीं, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। वह बस देता है। वह इसलिए नहीं देता कि कोई धन्यवाद कहेगा, वह इसलिए देता है क्योंकि देना उसका स्वभाव है। प्रेम भी ऐसा ही है, वह देता है क्योंकि उसे देना आता है। वह किसी के योग्य होने की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर तुम्हारा प्रेम किसी की योग्यता पर टिका है तो वह सौदा है। अगर तुम्हारा प्रेम इसलिए है क्योंकि तुम प्रेम से भर गए हो तो वह पूजा है। प्रेम जब निर्भर नहीं रहता तब वह दिव्य बन जाता है। वह तब तक मानव की भावना है जब तक वह किसी पर टिका है, पर जैसे ही वह स्वतंत्र हो जाता है वह अस्तित्व का अनुभव बन जाता है। ऐसा प्रेम बुद्ध में खिलता है, ऐसा प्रेम कृष्ण में गाता है, ऐसा प्रेम ईसा के हृदय से बहता है। वह किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए होता है। लेकिन याद रखो, सच्चे प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम ठंडे हो गए, भावनाहीन हो गए। नहीं, सच्चा प्रेम गर्म है, गहराई से छूता है पर तुम्हें बांधता नहीं। वह स्पर्श करता है पर पकड़ता नहीं। वह तुम्हारे जीवन में आता है, जैसे सुगंध आती है, छूकर चली जाती है पर उसका असर रह जाता है। जब प्रेम बिना मांग के होता है तो उसे एक ध्यान की गहराई आती है। तुम अब पाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस जीते हो, तुम बस देखते हो। और देखने में ही प्रेम का आनंद है, देखना ही प्रेम है। सच्चा प्रेम वही है जो किसी को पूरी तरह देखने की अनुमति देता है, बिना उसे बदलने की इच्छा के। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। यह वाक्य अगर तुम्हारे प्रेम में है तो वो प्रेम है, वरना वह केवल मन की चाल है। जानते हो, प्रेम तब तक दुख देता है जब तक उसमें मैं है। जैसे ही मैं मिटता है प्रेम सुख बनाता है। जब तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं तो अभी मैं, जब मैं चला जाता है तो सिर्फ प्रेम बचता है। उस अवस्था में प्रेम करने वाला नहीं रहा, केवल प्रेम रहता है। वह तब ध्यान है, वह तब भगवान है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रेम को मत बनाओ कोई प्रोजेक्ट। मत सोचो कि प्रेम करना है या प्रेम पाना है। बस रहो शांत, उपस्थित, सचेत और देखना प्रेम स्वयं घटेगा। क्योंकि प्रेम कोई कर्म नहीं, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। वह तक बाहर नहीं आएगा जब तक मांगते रहोगे। जैसे ही तुम मांगना छोड़ दोगे प्रेम फूट पड़ेगा। जैसे बंद बांध टूटे और नदी अपनी राह पकड़ ले। जब प्रेम बिना कारण होता है तो उसमें भगवान का स्पर्श होता है और वही प्रेम मुक्ति देता है कि अब वह किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा, अब वह जीवन से जुड़ा है। यही कारण है कि सच्चे प्रेम में कभी भय नहीं होता, क्योंकि जिसे खोने का डर हो वह प्रेम नहीं। प्रेम में जो हो भी जाए वह रह जाता है। प्रेम जब तक किसी पर निर्भर है वह छोटा है, सीमित है, उसकी उम्र होती है। लेकिन जब प्रेम स्वतंत्र हो जाता है तब वह ध्यान में बदल जाता है, वह करुणा में रूपांतरित हो जाता है, वह प्रार्थना बन जाता है। समझो, निर्भर प्रेम हमेशा केंद्र के बाहर रहता है, वह दूसरे के चारों ओर घूमता है। और जो दूसरे के चारों ओर घूमता है वह एक दिन टूट जाता है, क्योंकि दूसरा बदलता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा कभी वैसा नहीं रहता जैसा तुमने कल्पना किया था। लेकिन जब प्रेम स्वतंत्र होता है तब उसका कोई केंद्र नहीं, कोई परिधि नहीं, वह वृत्त नहीं है, वह आकाश है। प्रेम जो स्वतंत्र है वह एक मौन ध्यान है,
वह किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा, वह बस एक तरंग है जो तुम्हारे भीतर उठती है और अस्तित्व में बह जाती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसे जाने की स्वतंत्रता देते हो, जब तुम कहते हो तुम जाओ, मैं फिर भी तुम्हें आशीष देता हूं, तो उस क्षण तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, क्योंकि अब प्रेम ने अपना रूप बदल लिया। अब वह पकड़ नहीं, एक साक्षी बन गया। अब उसमें कोई मांग नहीं, कोई भय नहीं, अब वह मौन है और वही मौन ध्यान है। ध्यान का अर्थ है देखना बिना पकड़ के। प्रेम का अर्थ है महसूस करना बिना अपेक्षा के। और जब ये दोनों मिलते हैं तब करुणा जन्म लेती है। करुणा प्रेम से गहरी होती है, क्योंकि करुणा में अब दूसरा नहीं रहता, वह केवल एक तरंग है तुम्हारे भीतर से बहती हुई, हर दिशा में फैलती हुई। करुणा वह प्रेम है जो अब व्यक्तिगत नहीं रहा। वह अब केवल मैं और तुम की बात नहीं करता, वह अब मैं नहीं, सब कुछ बन गया है। बुद्ध ने प्रेम से शुरुआत की थी, पर वे करुणा पर रुके, क्योंकि प्रेम में अभी भी दो हैं, प्रेम करने वाला और प्रेम पाने वाला। पर करुणा में केवल ऊर्जा है, केवल बहाव है। जब तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें कोई तुम नहीं बचता, तो वह करुणा बन जाता है। तब तुम प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। फिर एक और परिवर्तन होता है। जब ये करुणा और गहराई में जाती है तो वह प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी ईश्वर के आगे झुको। प्रार्थना का अर्थ है तुम्हारे भीतर का प्रेम इतना बड़ा हो गया कि अब तुम केवल मौन में झुकते हो। तुम किसी मूर्ति को नहीं, अस्तित्व को प्रणाम करते हो। तुम किसी नाम को नहीं, नामहीन को महसूस करते हो। ये प्रार्थना वही नहीं जो मंदिर में होती है, ये वह प्रार्थना है जो तब होती है जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और हृदय खुला होता है। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तो वो प्रार्थना में बदल जाता है, क्योंकि तब तुम ये पहचान लेते हो, मैं प्रेम करने वाला नहीं, मैं प्रेम ही हूं। तब तुम ये नहीं कहते मैं किसी से प्रेम करता हूं, बल्कि यह महसूस करते हो मैं प्रेम हूं और सब कुछ उसी में है। ये वही बिंदु है जहां प्रेम और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां प्रेम करना और ध्यान करना एक ही बात बन जाती है, जहां तुम किसी को छूते नहीं फिर भी हर आत्मा को स्पर्श करते हो, जहां तुम कुछ कहते नहीं फिर भी सब कुछ सुनाई देता है। मैंने कहा है प्रेम ध्यान का फूल है। अगर तुम ध्यान में जाओगे तो प्रेम तुम्हारे भीतर खिलेगा, और अगर तुम प्रेम में सच्चे रहोगे तो ध्यान तुम्हारे भीतर उतर आएगा। ये दोनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। तुम्हारा ध्यान अगर प्रेम से विहीन है तो वह सूखा है, और तुम्हारा प्रेम अगर ध्यान से विहीन है तो वह अंधा है। दोनों को साथ होना चाहिए, तभी जीवन संपूर्ण होता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई दावा नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, कोई शर्त नहीं। वह सिर्फ अनुभव है, वर्तमान का, मौन का, क्षण की उपस्थिति का। वह तब करुणा बन जाता है, क्योंकि अब तुम केवल किसी से प्रेम नहीं करते, तुम हर उस चीज से प्रेम करने लगते हो जो अस्तित्व में है। तुम फूल से, मिट्टी से, पानी से, यहां तक कि उस दर्द से भी प्रेम करने लगते हो जो तुम्हें बढ़ाता है। करुणा वही है जो बुद्ध के चेहरे पर दिखती है। वह शांत है, पर उसकी आंखों में एक प्रेम है जो किसी को बांधता नहीं पर सबको छू जाता है। वह प्रेम अब शब्दों से परे है, उसमें मांग नहीं, सिर्फ दया है। वह किसी पर केंद्रित नहीं, वह हर दिशा में बहता है। यही करुणा का रहस्य है। वह प्रेम का विस्तार है जहां मैं और तुम का खेल समाप्त हो जाता है। और जब यह करुणा पूर्ण हो जाती है तब तुम प्रार्थना बन जाते हो। तुम्हारा हर श्वास, हर नजर, हर मौन एक प्रार्थना बन जाता है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, अब तुम प्रेम ही हो। अब तुम किसी से बात नहीं करते, अब तुम्हारा मौन बोलता है। अब तुम किसी को खोजते नहीं, क्योंकि तुम्हें मिल गया। वह जो सब में है, ये वही क्षण है जहां प्रेम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचता है। अब कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई पकड़ नहीं। अब सिर्फ समर्पण है, मौन का, जीवन का, अस्तित्व का। ये वही प्रेम है जो ध्यान बन गया, करुणा बन गया,
और अंततः प्रार्थना बन गया। तुम्हें लगता है प्रेम और अकेलापन दो विरोधी चीजें हैं। तुम सोचते हो जहां प्रेम है वहां अकेलापन नहीं हो सकता, और जहां अकेलापन है वहां प्रेम नहीं होगा। लेकिन यह समझ तुम्हारे अनुभव से नहीं, तुम्हारे भय से आती है। क्योंकि सच्चाई यह है, अकेलापन ही प्रेम की जड़ है। जो अकेला नहीं रह सकता वह प्रेम भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो प्रेम करेगा वह किसी पर निर्भर करेगा। वह कहेगा मुझे तुम्हारी जरूरत है। और यह कहना प्रेम नहीं, भीख मांगना है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भागता है वह प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम भागने का माध्यम नहीं है, प्रेम तो ठहरने का साहस है। प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम अपने भीतर अकेलेपन की गहराई को देख लेते हो, बिना उससे डर के, बिना उससे भागे। अकेलापन भय नहीं, अकेलापन एक मौन है जिसमें तुम स्वयं को सुनते हो, अपने भीतर की धड़कन, अपने अस्तित्व की नब्ज। और जब तुम उसे सुन लेते हो तब तुम प्रेम के योग्य हो जाते हो। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वह प्रेम में कभी खोता नहीं। वह प्रेम करता है पर वह निर्भर नहीं होता। वह साझा करता है पर वह चिपकता नहीं। वह प्रेम देता है पर कभी यह नहीं सोचता कि मुझे भी उतना ही मिले, क्योंकि उसे भीतर से पता है मैं पूर्ण हूं, मैं अधूरा नहीं। और जो पूर्ण है वह बांट सकता है, जो अधूरा है वह केवल भीख मांगता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा पहला गुरु है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या है, तुम क्या हो, और तुम्हें किसी की जरूरत क्यों महसूस होती है। लेकिन तुम भाग जाते हो फोन की तरफ, लोगों की तरफ, रिश्तों की तरफ, क्योंकि तुम अपने भीतर की निस्तब्धता से डरते हो। तुम्हें डर है कि अगर तुम अकेले हो गए तो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से सामना करना पड़ेगा, और वही डर तुम्हें प्रेम के योग्य नहीं रहने देता। मैंने हमेशा कहा है अकेलेपन से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारा पहला ध्यान है। जो अकेले रह सकता है वह प्रेम में भी स्वतंत्र रहेगा। प्रेम में जो स्वतंत्र है वह सुंदर है, क्योंकि वह दूसरे को सांस लेने की जगह देता है। वह दूसरे को अपने जैसा होने देता है। वह कभी नहीं कहता मेरे जैसा बनो, वो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो। ऐसा प्रेम केवल उस हृदय से आता है जिसने अपने अकेलेपन को स्वीकार किया है। अकेलापन शून्य नहीं है, अकेलापन तो वह आकाश है जहां प्रेम का सूरज उगता है। पर तुम तो अंधेरे से भागते हो। तुम्हें डर है कि सूरज आएगा ही नहीं, और इस डर में तुम झूठे दीपक जलाते हो, लोगों के शब्दों के, उनके साथ के, उनकी उपस्थिति के। पर वे दीपक जल्द बुझ जाते। फिर तुम कहते हो प्रेम धोखा है। नहीं, प्रेम धोखा नहीं है। तुमने प्रेम का विकल्प चुना था, संगति को प्रेम समझ लिया था। अकेलेपन का स्वाद अगर तुमने चखा तो प्रेम तुम्हारे भीतर से फूटेगा। तब तुम किसी से प्रेम नहीं करोगे, तुम प्रेम के माध्यम बन जाओगे। तुम्हारा मौन प्रेम होगा, तुम्हारी दृष्टि प्रेम होगी, तुम्हारा चलना प्रेम होगा। क्योंकि अब प्रेम किसी दूसरे से नहीं, प्रेम तुम्हारे अपने अस्तित्व से निकल रहा है। तुम अब स्रोत हो, तुम अब भीख मांगने वाले नहीं। अकेलेपन से डरने वाला व्यक्ति हमेशा प्रेम में भी बेचैन रहेगा। वह पूछेगा क्या तुम मुझे अब भी प्यार करते हो? वो बार बार आश्वासन मांगेगा, क्योंकि भीतर खालीपन है और वह उसे भरना चाहता है। पर प्रेम किसी का पेट नहीं भर सकता। प्रेम तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने की प्रेरणा दे सकता है, पर भर नहीं सकता। भरना तुम्हें खुद को है, और वह भराव अकेलेपन की गहराई में मिलता है। अकेलेपन में जो शांति है वह प्रेम का बीज है, और प्रेम में जो मौन है वह अकेलेपन का फूल है। जब प्रेम और अकेलापन एक दूसरे को समझ लेते हैं तो जीवन संतुलित हो जाता है। तब तुम न प्रेम से भागते हो, न अकेलेपन से डरते हो। तुम दोनों में सहज हो जाते हो। तुम कह सकते हो जब कोई है मैं प्रेम में हूं, जब कोई नहीं मैं ध्यान में हूं। दोनों ही अवस्थाएं सुंदर हैं, दोनों ही जीवन है। समझो मेरे प्रिय, अकेलापन वह जगह है जहां प्रेम की जड़ें फैलती
अगर तुम उस मिट्टी को स्वीकार नहीं करते तो फूल कभी नहीं खिलेगा। और जब प्रेम का फूल खिलता है तो वह फिर से अकेलेपन की ओर लौटता है, क्योंकि प्रेम के शिखर पर भी मौन है और मौन ही अकेलेपन का दूसरा नाम है। प्रेम तुम्हें बाहर ले जाता है दूसरे की ओर, अकेलापन तुम्हें भीतर ले जाता है स्वयं की ओर। और जब तुम दोनों यात्राएं पूरी कर लेते हो तो तुम्हें दिखता है बाहर और भीतर अलग नहीं है, जो भीतर है वही बाहर है। तब तुम समझ जाते हो अकेलेपन में जो शांति है वही प्रेम में आनंद बनकर खिलती है, और प्रेम में जो खो जाना है वही अकेलेपन में आत्मा बनकर उभरता है। इसलिए प्रेम और अकेलेपन में मत बांटो, वे शत्रु नहीं, वे नृत्य के दो कदम हैं, एक बाहर की ओर एक भीतर की ओर। जो दोनों को जान लेता है वह जीवन के रहस्य को जान लेता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस ऊंचाई की बात करेंगे जहां प्रेम अपनी अंतिम पूर्णता में पहुंच जाता है, जहां वह न भावना रहता है, न संबंध, न कोई दिशा, न कोई आकांक्षा, वह केवल अस्तित्व बन जाता है। ये वही अवस्था है जहां प्रेम, ध्यान, अकेलापन और मौन चारों एक हो जाते हैं। अब कोई भेद नहीं बचता। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रेम है या ये ध्यान है। अब जो कुछ है वही प्रेम है, जो कुछ घट रहा है वही ध्यान है, और जो कुछ मौन है वही ईश्वर है। जब प्रेम अपनी परिपक्वता को पहुंचता है तो वह बोलना बंद कर देता है, क्योंकि शब्द प्रेम को छोटा बना देते हैं, शब्द प्रेम को सीमाओं में बांध देते हैं। वह अब मौन में बदल जाता है, और ये मौन मृत मौन नहीं, ये जीवंत मौन है। यह नृत्य करता हुआ मौन है। जब तुम किसी को इतने गहरे प्रेम करते हो कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचता, बस देखने को रह जाता है, बस महसूस करने को रह जाता है, तो जानो अब प्रेम अपने शिखर पर पहुंच गया है। तुम्हें कभी महसूस हुआ है, कभी कभी दो लोग साथ बैठते हैं बिना कुछ कहे, फिर भी सब कुछ कह दिया जाता है। वह मौन जो उनके बीच है वही असली प्रेम है। वह मौन जो शब्दों के पीछे छिपा था अब वह खिल उठा है। अब वो बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, अब वह बस है। जब प्रेम होने में बदल जाता है तो वही ध्यान है। अब प्रेम कोई क्रिया नहीं, वह अवस्था बन गया है। समझो, ध्यान और प्रेम अलग दिशाओं के नहीं, एक ही वृत्त के दो छोर हैं। प्रेम बाहर की ओर बहता है, ध्यान भीतर की ओर, और जब दोनों मिलते हैं तो वृत्त पूरा हो जाता है। अब तुम न भीतर जाते हो न बाहर जाते हो, तुम बस रह जाते हो, तुम मौन में ठहर जाते हो, और यह मौन ही वह बिंदु है जहां प्रेम, ध्यान और अकेलापन तीनों एक हो जाते हैं। अब कोई विभाजन नहीं, अब कोई संघर्ष नहीं। ये वह क्षण है जहां प्रेम अब किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं, वह सर्वत्र फैल गया है। तुम हवा को छूते हो, वहां प्रेम है। तुम किसी पेड़ के नीचे बैठते हो, वहां प्रेम है। तुम अपने भीतर झांकते हो, वहां प्रेम है। अब प्रेम न बाहर है न भीतर, अब प्रेम ही सब कुछ है। अब प्रेम करने वाला नहीं बचा, अब सिर्फ प्रेम बचा है। ये वही अवस्था है जहां ओशो कहते थे, जब तुम प्रेम करते हो तो ध्यान आ जाता है, और जब तुम ध्यान करते हो तो प्रेम प्रकट होता है। क्योंकि दोनों अब अलग नहीं रहे, वे अब एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। अब जो प्रेम है वही ध्यान है, अब जो मौन है वही आनंद है। अकेलापन अब दुहक नहीं रहा, वह अब शांति बन गया है। पहले अकेलापन एक खालीपन था, अब वह विशालता है। अब वह एक झील है जिसमें आकाश उतर आया है। अब वह डर नहीं देता, वह तुम्हें सहलाता है। वह कहता है, देखो मैं तुम्हारा अपना हूं। अब तुम अकेले नहीं, अब तुम पूर्ण हो, क्योंकि अब तुमने जान लिया है कि प्रेम कभी किसी से नहीं, प्रेम तो स्वयं से होता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो जीवन एक ध्यान बन जाता है। तुम चलते हो ध्यान में, तुम बोलते हो ध्यान में, तुम प्रेम करते हो ध्यान में, तुम मौन रहते हो प्रेम में। अब कोई अंतर नहीं, अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, अब वह तुम्हारा श्वास है। अब प्रेम कोई भावना नहीं, अब वह तुम्हारा अस्तित्व है।
ये वही क्षण है जहां मैं मिट जाता है। अब प्रेम में कोई मैं नहीं बचा जो कहे मैं प्रेम करता हूं। अब बस प्रेम ही बचा है जो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ जी रहा है। इस बिंदु पर प्रेम न देता है न लेता है, वह बस बहता है। जैसे रोशनी बहती है, जैसे हवा बहती है, जैसे मौन फैलता है। ये वही प्रेम है जिसे संत भक्ति कहते हैं, जिसे बुद्ध करुणा कहते हैं, जिसे कबीर सहज समाधि कहते हैं। ये वही प्रेम है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका एक हो जाते हैं। ये वही प्रेम है जहां साधक और साध्य में कोई भेद नहीं। अब प्रार्थना बाहर से नहीं आती, अब वह भीतर से उठती है। हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है, हर दृष्टि एक आशीर्वाद बन जाती है। यह प्रेम अब शब्द नहीं, अब ये सुगंध है, बिना आकार बिना नाम। ये वही प्रेम है जो फूल से फैलता है, जो नदियों में बहता है, जो सितारों में टिमटिमाता है। ये वही प्रेम है जो तुम हो। तुम कभी उसे बाहर खोजते थे, किसी चेहरे में, किसी स्पर्श में, किसी वादे में। अब तुम जान गए, वह तो सदा तुम्हारे भीतर था। अब तुम प्रेम को नहीं खोजते क्योंकि अब तुम प्रेम हो गए हो। यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है जहां तुम कहते नहीं मैं प्रेम करता हूं, बल्कि बस महसूस करते हो मैं प्रेम हूं। अब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रार्थना है, अब तुम्हारा मौन ही संगीत है, अब तुम्हारा अकेलापन ही संगति है, अब तुम्हारा ध्यान ही जीवन है। और यही वह क्षण है जहां जीवन और प्रेम, ध्यान और मौन सब एक हो जाते हैं। ये वही बिंदु है जहां मनुष्य भगवान बन जाता है। प्रेम की यात्रा लंबी है और ये यात्रा भीतर की है। बाहर जो प्रेम तुम देखते हो वह केवल प्रतिबिंब है, असली प्रेम भीतर है, जहां कोई दूसरा नहीं, जहां केवल अस्तित्व है, जहां केवल मौन है। आज इस 10वें और अंतिम प्रवाह में मैं तुम्हें वहां ले चलना चाहता हूं जहां प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रेम सब कुछ बन जाता है। जहां प्रेम अब संबंध नहीं, सांस बन जाता है। जहां प्रेम अब शब्द नहीं, सुगंध बन जाता है। प्रेम की शुरुआत आसक्ति से होती है। हर इंसान वहीं से गुजरता है। वह पकड़ता है, वह चाहता है, वह स्वामित्व में विश्वास रखता है। वो सोचता है अगर ये मेरा हो जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊं। पर यही भ्रम है, क्योंकि प्रेम कभी तुम्हें पूरा नहीं करता, वह तो तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारे झूठे केंद्र को। और उस टूटने में एक नया जन्म होता है। जब आसक्ति गिरती है तब स्वतंत्रता खिलती है। और यही प्रेम का पहला सत्य है कि प्रेम स्वामित्व नहीं देता, वह मुक्ति देता है। जो व्यक्ति पकड़ने की कोशिश करता है वह हमेशा डर में जीता है। वह कहता है मेरा प्रेम खो जाएगा। लेकिन जो छोड़ देता है वह देखता है प्रेम कभी खोता ही नहीं, वो केवल रूप बदलता है, वह बहता रहता है। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, ये वही क्षण है जहां प्रेम नियंत्रण से समर्पण बनता है। और समर्पण वह सबसे ऊंची अवस्था है। समर्पण का अर्थ है अब कोई मैं नहीं बचा जो प्रेम करे या न करे। अब प्रेम स्वयं हो गया है। अब प्रेम करने वाला और प्रेम दो नहीं रहे। अब जो कुछ घट रहा है वह प्रेम है। याद रखो, जब तक प्रेम में मैं है वह अपूर्ण है, और जब मैं मिट जाता है प्रेम परम हो जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के चरणों में झुको। समर्पण का अर्थ यह है कि तुम अपने अहंकार को छोड़ दो। तुम कहो अब मैं नहीं, अब केवल प्रेम है। ये वही क्षण है जहां प्रेम ध्यान में बदल जाता है, जहां ध्यान करुणा में बदलता है और करुणा प्रार्थना बन जाती है। और जब प्रार्थना भी मिट जाती है तो केवल मौन बचता है। वह मौन ही दिव्यता है। मनुष्य का जन्म प्रेम के लिए हुआ है, लेकिन उसने प्रेम को स्वामित्व बना दिया। वह कहता है ये मेरा प्रेम है। जैसे प्रेम कोई संपत्ति हो, लेकिन प्रेम तो हवा की तरह है, वह सबका है और किसी का नहीं। अगर तुम प्रेम को बांधने की कोशिश करते हो तो वह भाग जाएगा। अगर तुम उसे स्वतंत्र छोड़ते हो तो वह तुम्हारे चारों ओर रहेगा। जैसे परछाई, जैसे सुगंध। प्रेम का अंतिम स्वरूप
किसी को पाने में नहीं, किसी को खोने में भी नहीं, बल्कि इस समझ में है कि कोई भी तुम नहीं था, सिर्फ हम था। जब प्रेम तुम्हारे भीतर ऐसा विस्तार ले लेता है कि सीमाएं मिट जाती हैं, तब तुम मनुष्य नहीं रहते, तब तुम दिव्य बन जाते हो। क्योंकि तब तुम जानते हो मैं नहीं प्रेम करता, प्रेम ही मुझ के माध्यम से प्रकट होता है। प्रेम की यही परिपक्वता है। जब तुम किसी को पकड़ने की जगह उसे आशीर्वाद देते हो, जब तुम किसी को अपने पास रखने की जगह उसे उड़ने की स्वतंत्रता देते हो, जब तुम किसी से मिलने की जगह अपने भीतर उसे महसूस करते हो, तब प्रेम बाहरी नहीं रहता। वह अब तुम्हारे भीतर की स्थायी ध्वनि बन जाता है, एक अनहद नाद। अब प्रेम संगीत बन जाता है, अब प्रेम प्रकाश बन जाता है, अब प्रेम प्रार्थना बन जाता है। देखो, जब प्रेम पूर्ण होता है तो वह अब व्यक्ति से नहीं जुड़ा रहता, वह अब जीवन से जुड़ा रहता है। तुम पेड़ों को प्रेम करते हो, हवा को प्रेम करते हो, पक्षियों की आवाज को प्रेम करते हो, यहां तक कि मौन को प्रेम करते हो। क्योंकि अब प्रेम का कोई केंद्र नहीं, अब प्रेम दिशा नहीं मांगता, वह बस बहता है। और यही वह क्षण है जहां प्रेम दिव्यता बन जाता है। क्योंकि अब प्रेम किसी कारण से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। तुम सांस लेते हो प्रेम, तुम मुस्कुराते हो प्रेम, तुम मौन में बैठते हो प्रेम। अब तुम कहते नहीं मैं प्रेम करता हूं, अब तुम बस जानते हो मैं प्रेम हूं। यही प्रेम का अंत नहीं, यही प्रेम की पूर्णता है। और यही मनुष्य का असली धर्म है, प्रेममय होना। प्रेम का यह मार्ग कठिन है क्योंकि इसमें तुम मिटते हो, पर जब तुम मिटते हो तब पहली बार तुम जन्म लेते हो, पहली बार तुम शुद्ध होते हो, निर्मल होते हो, आनंदमय होते हो। और तब तुम देख पाते हो संसार में कुछ भी अलग नहीं है। हर चेहरा, हर आवाज, हर पल प्रेम है। तब तुम्हें न कोई प्रेम में धोखा दे सकता है, न कोई प्रेम छीन सकता है। क्योंकि अब प्रेम कोई संबंध नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। और जब प्रेम स्वभाव बन जाता है तो जीवन पूजा बन जाता है, हर सांस भक्ति बन जाती है, हर मौन ध्यान बन जाता है, हर पल आनंद बन जाता है। अब तुम प्रेम नहीं खोजते, अब प्रेम तुम्हें खोजता है। अब तुम जीवन को नहीं पकड़ते, जीवन तुम्हें अपनी बाहों में समा लेता है। यही अंतिम रहस्य है। प्रेम तब तक खोज है जब तक मैं खोजने वाला हूं। जैसे ही मैं मिटता है प्रेम मिल जाता है, क्योंकि प्रेम कहीं बाहर नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, मौन, प्रतीक्षारत, तुम्हारी एक स्वीकृति के इंतजार में। और जब तुम कहते हो हाँ मैं तैयार हूं, तो प्रेम तुम्हें भर देता है, तुम्हारे हर श्वास में, हर दृष्टि में, हर मौन में। तब जीवन वही पुराना रहता है, पर तुम नए हो जाते हो। अब हर चीज चमकती है, हर चेहरा ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। अब प्रेम केवल अनुभव नहीं, वह अस्तित्व का स्वाद बन गया है। यही ओशो की दृष्टि थी। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जो तुम्हें भीतर से तोड़कर तुम्हें संपूर्ण बना देती है। और जब ये क्रांति घट जाती है तब न कोई आसक्ति रहती है, न कोई स्वामित्व, न कोई अपेक्षा। अब सिर्फ समर्पण है, अब सिर्फ स्वतंत्रता है, अब सिर्फ प्रेम है। यही रुक जाओ, क्योंकि प्रेम का अंत शब्दों में नहीं, मौन में होता है। जहां तुम नहीं वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। प्रेम को समझो, पकड़ो मत। अब यही अंतिम संदेश है, जो पकड़ता है वह खो देता है, जो छोड़ देता है वह प्रेम बन जाता है।